कूलॉम का नियम पढ़े थे ना, उस नियम को अप्लाई करने का जब बात आया ना कि कहां लगेगा उसको, तभी लाइट कट गया, है ना। तो उसी नियम के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है कि आखिर परमाणु के संरचना में उसका कहाँ उपयोग है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया था, है ना, कि मान लीजिए कि ये जो है कोई परमाणु का ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर ये चीज समझना है ना कि जैसे यहां पर क्या है, यहां पे प्लस है, यानी बोले तो प्रोटॉन है, ऐसा समझ में, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इतना बात सबको पता है। ठीक है, अब देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद यदि देखा जाए तो और कौन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा और आर्गन। बात समझ में आ रहा है? चलिए बस इतना ही हम लोग को जानना है अभी। और इन सब में यदि हम ध्यान से देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 281 बनेगा ना, इसका कितना बनेगा 282, इसका कितना बनेगा 283, और इसका कितना बनेगा 284 बनेगा, आया समझ में। और इसका कितना बनेगा 285, और इसका 286, और इसका कितना बनेगा 287, और इसका कितना बनेगा 288। बात समझ आ रहा है ना इतना। देखिए अब हम यहां पर देख रहे हैं कि 28 तो सब में कॉमन है कि नहीं है, 28 तक समझिए कि सब में कॉमन है। उसके बाद यदि देखा जाए तो इसका यदि हम ये खींचे, ये यदि इसका परमाणु संरचना खींचे, हमको यही दिखेगा। जैसे मान लो ये नाभिक हो गया और इसके चारों ओर एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, 3 गो सेल हो गया। इसके चारों ओर भी देखेंगे तो कै गो सेल मिलेगा, बोलो 3 गो सेल मिलेगा ना। एक गो ये तो नाभिक हो गया, 2 हो गया, और फिर कै गो मिलेगा 3 गो मिलेगा। यहां पर भी देखे तो बोलो कितना मिलेगा 3 गो, 1 2 और 3 मिलेगा ना है। और यहां पर भी कितना मिलेगा 3, है समझ में। यहां पर भी कितना मिलेगा 3 मिलेगा, है समझ में। यहां पर बोलो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। बात समझ आ रहा है, कितना मिलेगा 3, यहां पर 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहां पर भी 3 ही मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, आप लोग कहेंगे कहां वो बॉल बना दिए सर, कहां वो छोट बना दिए, है ना। तो इसके पीछे कारण है ना, क्या है कारण है कि कहां बॉल छोट बनाया है। देखिए इसके बायतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, इसमें और इसमें कितना है 8 है, समझ आया। और इसके अंदर में प्लस चार्ज है, इसके अंदर में प्लस, इसके अंदर में प्लस, इसके अंदर में प्लस, इसके अंदर में प्लस, इसके अंदर में प्लस चार्ज है। आप देखिए ध्यान से, यदि हम इस चीज को गौर से देखें कूलॉम के नियम से, है ना, तो यहां पर जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा ना। उस बल को मान लिया हमने F1, इसमें बल कितना काम करेगा F2, इसमें बल F3, इसमें बल F4, इसमें बल F5, इसमें बल F6, और इसमें बल F7, और इसमें बल F8। बोलो ये जो बल है ये कौन सा बल है ना, न्यूक्लियस फोर्स यानी नाभिकीय बल है। कौन सा बल, नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल है समझ में, एक तरह से नाभिकीय बल तो है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे विद्युत बल भी लग रहा है। बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, विद्युत बल क्यों लग रहा है, तो गौर से देखिए बीच में प्लस है ना, और बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा ना, बोलो बल कार्य करेगा कि नहीं। और ये बल जो है हम कूलॉम के नियम से निकालते हैं, तो कूलॉम के नियम से यह बल कितना होना, मान लीजिए कि डिस्टेंस r हो गया यहाँ पर, तो k इंटू पी इंटू ई बट्टा क्या बनेगा r² बनेगा ना, बोलो बनेगा कि नहीं। तो सब में यदि आप गौर से देखें तो P का वैल्यू जो है, P का वैल्यू यदि आप सब में से निकालें तो बोलो बढ़ते क्रम में आएगा कि नहीं,
बोलो ये Pe का वैल्यू यानी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का यदि आप गौर से देखें तो ये बढ़ते क्रम में, बोलो बढ़ते क्रम में है कि नहीं, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई जब बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। अब फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब F8 F7 से क्या होगा, बड़ा होगा। F6 देखो कौन सा बल सबसे ज्यादा बड़ा होगा, F8 बड़ा होगा ना। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, अब प्लस जो है प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इनकी संख्या क्या हो रही है, तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा गुणनफल तो ये फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बल होगा यानी जो विद्युत बल होगा, जो नाभिकीय बल होगा, वो नाभिकीय बल बड़ा होते जाएगा। और जब बड़ा होते जाएगा ना तो इसका साइज, क्यों, क्योंकि नाभिक उसको अपनी तरफ क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका आकार क्या होते गया, छोटा होते गया। तो अब इस बात से समझिए इसका आकार इससे बड़ा है, इसका आकार इससे बड़ा है, तो यहाँ 1 है 2 है और ये 3 है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर यदि हम देखें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर तो इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव क्या है, कम है, नाभिक का प्रभाव कम है। तो यह जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, खो सकता है, ऐसा समझे। लेकिन इनके पास जो है खोने की क्षमता नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके पास बाहर के वाले कक्षों में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है और नाभिकीय बल द्वारा पूरा स्ट्रॉन्ग रूप से क्या है, बंधे हुए हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खोने का क्षमता नहीं रखते हैं, ऐसा समझे। तो खो नहीं पाएंगे, इसके पीछे रीजन है कि बल बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा बल हो जाए तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा बल अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा ना ज्यादा, तो फिर वही है ना, बाबू जितना का बाबू ना उतना का झुंझुना वाली कहानी हो जाएगी, है समझ में, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, बस है। इसलिए जिनके बाह्यतम कक्ष में 5, 6, 7 तक आ जाते हैं, ऐसा समझ में, तो ये क्या बन जाते हैं, अधातु, क्या बन जाते हैं, अधातु। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो क्या बन जाते हैं, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ना खो ही सकते हैं और ना ही ले सकते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा नाभिकीय बल तो इसमें ज्यादा होगा ना, ये तो खोएगा ही नहीं, ना खो ही पाएगा ना ले ही पाएगा, ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यही जो है केमिकल रिएक्शन में भाग भी नहीं लेता है, इसको ना लेना ना देना, ये न्यूट्रल रहता है। इसकी तरह बनना सीखो, है ना, किसकी तरह, आर्गन की तरह, जीवन में आर्गन की तरह बनना सीखो, अक्रिय गैस की तरह बनना सीखो, ना ये लेते हैं ना ये देते हैं, एकदम न्यूट्रल रहते हैं, क्या न्यूट्रल रहते हैं, समझ में, ठीक है। तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती है ना, कोई आए कोई जाए, कितनी दुनिया रंग बिरंगी हो जाए, इनको कोई दबा, इनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है आर्गन। तो आर्गन कभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास न इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है न इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। बात समझ आया। तो यही बात हम आपको समझा रहे थे कि आखिर कूलॉम का नियम हम लोग क्यों पढ़े, है ना। तो कूलॉम का नियम इसलिए पढ़े कि नाभिक के बीच, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आकर्षण बल जो लगता है, उस बल को हमको कूलॉम के नियम से ही पता करना पड़ता है, समझ में। तो जितना ही इलेक्ट्रॉन और जितना ही प्रोटॉन बढ़ेगा उतना ही नाभिकीय बल बढ़ेगा, और नाभिकीय बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता बोलो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा। किसका काम करेगा, ग्रहण करने का काम करेगा। जब ग्रहण करने का काम करेगा तो ये क्या हो गया, अधातु बन गया, और ये क्या बन गया, धातु बन गया, है समझ में। तो इस तरह से हम कूलॉम लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कितना प्रभाव नाभिक का होता है ना। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा अपनी तरफ, उनके बीच आकर्षण बल इतना ज्यादा होगा ना कि इसको सिकुड़ा देगा, और ये परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, देख रहे हो ना। तो इसी सिस्टम को हम लोग अप्लाई करेंगे आवर्त सारणी में,
यही है, यही नियम है आवर्त सारणी को समझने का। उसमें जितना भी एटम दिया है उस एटम के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये वहां पर नाभिकीय बल एकदम एकदम, ये जिसको नहीं आएगा ना वो तो उसको समझ ही नहीं सकता है आवर्त सारणी को। ऐसा समझे तो कूलॉम का नियम और नाभिकीय बल को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी से हम पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और ये कहाँ ग्रहण करता है। तो सिर्फ इसका एक ही काम है कि बाहर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिकीय प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से एटम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है ना। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। यानी उनको खोने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिनके बाहर वाले कक्षक में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है और अपना स्तर कंप्लीट करते हैं। ये बात जो है हमको सबको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है? ये बात समझ आ गया? तो कूलॉम लॉ का जो है कहाँ जो है अप्लाई हुआ है ना, ये हर आवर्त सारणी के हर पंक्तियों में है ना, हर आवर्त में जो है लागू होगा और हर वर्ग में लागू होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये चीज जो है हम समझ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, हम कार्बन वाला, ये सिलिकॉन वाला बात देख रहे हैं ना आप लोग, है सिलिकॉन। इससे पहले कौन सा है, कार्बन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 है ना। ये संयोजकता भी 4 होती है और ये सिलिकॉन की संयोजकता भी क्या होती है, 4 होती है। लेकिन बात ये है ना, ये ना तो इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा में ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इस बात पर हम लोग चर्चा किए थे। चलिए आज हम लोग शेयर करा रहे हैं। देखिए हाँ किस तरह साझा करेंगे। चलिए मैं इस बात को बताता हूँ। मान लीजिए नीतीश कुमार है, पंकज कुमार है ना, दोनों बहुत मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। कोचिंग दूर है, साइकिल से जाना है ना। दोनों अपने में राय करते हैं। क्या राय करते हैं कि बाबू बड़ी दिक्कत होता है, हम निकले तो इतना पैसा बाना कि चला आधा तू दे दा, आधा हम दे देते नहीं, आ चल के साइकिल खरीद लेवे के, कम पैसा में हो जाई। अब बढ़िया साइकिल पर चढ़ल तो बढ़िया चचरा लगवा दिया जाए, कैरियर, अच्छा कैरियर हम लगवा देंगे उसमें हम लोग, है ना। और उस पर आराम से चढ़ करके जाएंगे और आएंगे, है ना। तो बस दोनों राजी हो गए ना, है राजी हो गए, गाड़ी साइकिल खरीद लिए और उसके बाद से दोनों आराम से बैठ करके उस साइकिल पर कोचिंग सेंटर जाने लगे, है ना। अब जहां उसको जरूरत पड़ता है तो वो साइकिल लेके जाता है, जहां इसको जरूरत पड़ता है भाई साइकिल लेके जाता है। अब बताओ ये काम कैसे हो रहा है, शेयरिंग से। कैसे हो रहा है, शेयरिंग से, साझेदारी से काम भी हो रहा है ना, प्लस कम खर्चा भी लग गया। बोलो अब बात ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना चाहिए, है ना। भाई 2 बाथरूम बनाने की क्या जरूरत है, एक ही बाथरूम शेयर कर लो, साझा कर लो, है ना। ठीक है, मान लीजिए आधा आप पैसा दे दीजिए, आधा हम दे देते हैं, है ना। बनवा लेते हैं हम लोग बढ़िया से, टाइल्स से अच्छा से हर चीज फिट करा लेंगे। अरे एक आदमी मान लीजिए हम ही है, एक आदमी आप भी हो, इसको ज्यादा पैसा लगेगा। तो क्या करते हैं हम, शेयरिंग कर लेते हैं, साझा। क्या साझा। अब बात समझ गया है। कार्बन जो होता है ना, कार्बन यह जो है इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4 मिलेगा। देखो है ना, चलवे अब हमको सिखा रहा है सब। अब लिख दिए 2 8 4 तो कह रहा है ना, 2 8 4 2 4। समझ लो कि तरक्की में है सब। ऐसे ही था ना, ऐसे ही था ना। एक बार थक बढ़िया से उसको दबाओ ना यार। देखिए उस वक्त जब हम ये क्या बोल रहे थे, अभी क्या थे जी, क्या कह रहे थे? हाँ, कृष्णा सूरज 10 में है ना, एक लड़का सूरज है, उसके पहले वाले बैच में सोनी कुमारी जो है 82% से पास की थी, है ना। 10th में 82%। समझ तुम जानती है ना, बकलोले मार के तुम्हारा दांत टूट देंगे। सीखो तो नहीं, अरे हितलो से। हाँ अब बताओ, लोअर कास्ट का बच्चा है ना, यदि 82% खींच के ले जा रहा है, कम है जी। हाँ उसके कुछ रिश्तेदार लोग आए कहे ना, ए सोनी कुमारी है तनी ले लो चीटवा,
है ना। ठीक है, तो ये अपने पापा से बोली ना, माँ चो दमाएंगे पड़ा रहे चीट छप कतीर है, चीट हमरा ना चाहिए पापा। कोई एग्जाम सेंटर पर उसके पापा आज भी कहते हैं ना कि सर हम इतना देखने, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हम आज ले अपना बेटा बेटी में ना देखने, जितना कॉन्फिडेंस है हमारी बेटी कहलस कि हमरा कोनो जरूरत नहीं है चीट के। हम इतना पढ़ ले बनी नु कि अभी उतने लिखे में हमरा उतना लिख देंगे यदि 3 घंटा तो उतने हमारा समय लगे, छापे के मौके ना मिले। अब इतना कॉन्फिडेंस से मान लो कोई 82% रिजल्ट लेके आई तो एकदम हमारा तो दिल गदगद हो गया, है ना। तो ये चीज जुनून होना चाहिए, है ना। आप पढ़िए तो इतना जुनून से पढ़िए ना कि हाँ हम पर, हाँ हमको आप पर भरोसा हो जाए। जैसे मान लो का 284 सर, तो इसका मतलब है ना, अब उसको अब खोपड़ी खुल गया है कि 284 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तब समझो कि जब बच्चा हमको सिखाने लगे ना, तब समझो कि अब उच्छिन्नी हो रहा है और 4 होता है। बात समझ आया क्या है। 2 4 6 कहाँ खराब बोला है, परमाणु संख्या 6 नहीं होगा। हाँ ठीक है, देखिए सुनिए, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 4 ही होगी। लेकिन बात यह है ना कि ये इलेक्ट्रॉन ना तो खो सकता है ना तो ग्रहण कर सकता है। ये क्या करेगा, सिर्फ साझा करेगा। तो इसको मतलब साझा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन जैसे लोगों से इसको दोस्ती करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, किससे, हाइड्रोजन जैसे, देख लो, है ना। हाइड्रोजन भी कहेगा आवो आवो हमू हीलियम बनने चाहता नहीं, कार्बन कहेगा आवो आवो हमू हीलियम बनाएगा, नियॉन बनाएगा, क्या बनाएगा, हाँ हमू नियॉन बनने चाहता नहीं, आवो आवो। तो देखो आवो आवो, तो देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहता है ठीक बात, पहले तू दे दा ओकरा बाद हमू तो देबे करे। तो देखो हाइड्रोजन के कक्षक में को इलेक्ट्रॉन आ गया, बकलुलवा। हाइड्रोजन के कक्षक में देखो ना दूध आ गया। तो कल बताए थे ना कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके ड्यूप्लेट बना लेता है, और ड्यूप्लेट बना के हीलियम बना के अक्रिय गैस बन जाता है। तो ये क्या हो गया बोलो, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। अब कहता है ठीक बा, कार्बन अब हमरा के दे दो। अब कार्बन जो है अब इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को भी अपने अंडर में ले लेता है, और अपने अंडर में ले लेता है। तो बोलो कार्बन के घेरे में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 गो। तो 8 गो किसका होता है, 8 गो आ गया ना। लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन गिन के देखिएगा कब होगा, 2 गो, 2 गो 4 गो, 2 गो 6 गो, 2 गो 8 गो। तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 गो। 2 गो तो पहले ही से ना है, तो टोटल मिला के कब हो गया, 10 गो होला तो बंची कुंची हो गया, नियॉन हो गया। है समझ में। तो इस तरह कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी। है समझ में, साझेदारी। तो कभी कभी इसका संयोजकता ना ऐसे बोल दिया जाता है 3.5 भी, कभी तब हम देखेंगे ना तो आपको दिया रहेगा 3.5 या 4 दोनों दिया रहता है। समझ में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कार्बन जैसे तत्व यानी जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना स्टफ कंप्लीट करते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन खो करके स्टफ कंप्लीट करता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्टफ कंप्लीट करता है। बात समझ में आ रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से संयोजकता जो है, संयोजकता को हम समझ सकते हैं। हाँ, तो ये जब मिल जाएगा ना तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ किसमें है, साझे में है। किसमें है, साझे में। इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, किया है, शेयर किया है। इतना बात सबको समझ में आ गया है। तो संयोजकता की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि कौन तत्व इलेक्ट्रॉन खोएगा, कौन तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना बात समझ में आ गया। धातु और अधातु की भी पहचान हम इससे कर लेंगे ना। देखिए सिलिकॉन को देख लीजिए आप, सिलिकॉन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ना।
क्योंकि सिलिकॉन के भी बाहर वाले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। है समझ में, क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। तो शेयर करके अपना ये बनाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। है समझ में, सिलिकॉन ऑक्साइड है SiO2, ये भी क्या करेगा, शेयर करेगा। है समझ में, ये भी क्या करेगा, शेयर करेगा। खोएगा थोड़े ना, ये खोएगा नहीं ना, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ऐसा थोड़े हो जाता है कि सिलिकॉन पर 2 चार्ज हो गया प्लस, ऐसा कभी नहीं होता है ना। कभी ये खोएगा नहीं तो भाई आयन कैसे बनाएगा। इतना बात समझ आ गया। तो अब जो है इसका प्रयोग हम लोग अब यौगिक बनाने में करेंगे। हाँ, CH4 किसका सूत्र है, बताओ जी। गोबर गैस और मीथेन गैस और हो गया। इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, दलदलीय गैस भी कहते हैं। तो CH4 बोले तो मीथेन, क्या मीथेन, समझ गया ना। ठीक है, अभी कार्बन का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग कार्बन का चैप्टर है ना। ठीक है, उसको जब पढ़िएगा ना तो और आनंद आएगा। इसी में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप लोग दिखा सकते हैं इसको। कितने लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, बताइए। परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, कौन बताएंगे। बुक पढ़े होंगे ना बहुत लोग, तुमको मिला होगा। बताइए अदर। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दिखा देना। देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको खींचना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 को होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या को बनेगा, 11 को बनेगा। इसी का रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे देखिए, ये पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया। इसको तोड़िएगा तो 281 बनेगा ना। अब बाहर वाला कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला कक्षक में क्या गो, 8। बोलो ऐसा मिला है, क्लास में भी कराया ना। है 3 गो 6 गो 7 गो और 8 गो। अंदरवा में कब रहेगा, इसी को ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ, समझा गया। तो यहाँ पर यही चीज आपको मतलब पूरा नहीं बताए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब खींचेंगे, है ना, तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है।